2 फरवरी 2016 को नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन में रहने वाली 21 साल की आरजू चौहान रोजमर्रा की तरह अपने घर से कॉलेज जाने के लिए निकलती है। वो दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज में पढ़ाई किया करती थी। इस दिन भी वो अपने कॉलेज के लिए जाती है। अक्सर वो अपने कॉलेज से 5 बजे तक घर वापस आ जाया करती थी, लेकिन 2 फरवरी 2016 को शाम से रात हो जाती है, लेकिन आरजू चौहान घर वापस नहीं आती। घर वाले परेशान होकर उसके दोस्तों को कॉल करते हैं और उसके बारे में पूछते हैं तो मालूम चलता है कि वो सुबह कॉलेज तो आई थी, लेकिन एक लेक्चर देने के बाद वो कॉलेज से चली गई थी। उसके बाद वो कहाँ गई, किसके साथ गई, उसके दोस्तों को कुछ भी मालूम नहीं था। घर वाले यहाँ पर ये तो समझ चुके थे कि आरजू चौहान के साथ कुछ न कुछ तो गलत जरूर हुआ है, और इसी के चलते 2 फरवरी 2016 की रात को ही वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और आरजू चौहान की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। अगले दिन यानी कि 3 फरवरी 2016 को पुलिस इस केस की जांच शुरू कर देती है। सबसे पहले आरजू चौहान के कॉलेज में जाया जाता है, उसके दोस्तों से, कॉलेज स्टाफ से बात की जाती है तो मालूम चलता है कि 2 फरवरी 2016 को आरजू सुबह कॉलेज आई थी। उसने एक लेक्चर भी अटेंड किया था, लेकिन ये लेक्चर अटेंड करने के बाद वो कॉलेज से निकल गई थी। अब वो कहाँ गई ये कॉलेज वालों को भी नहीं मालूम था, और इसी के चलते पुलिस कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरेज को चेक करना शुरू कर देती है, जिसमें उन्हें आरजू चौहान दिखाई देती है। और ऐसा दिखाई पड़ता है कि 10 से 11 बजे के बीच में वो कॉलेज से बाहर जाती है, और कॉलेज से बाहर वो एक लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। अब ये लड़का कौन था, ये लड़का उसे कहाँ लेकर गया, आरजू चौहान के साथ क्या हुआ, ये सब आपको इस वीडियो में आगे मालूम चलेगा। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस केस को पूरा देखकर जरूर जाना, क्योंकि अगर आपके घर में भी बहन या बेटी है तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक जाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ये तो मालूम चल गया था कि 2 फरवरी 2016 को आरजू एक लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर गई थी। पुलिस को मालूम करना था कि वो लड़का कौन था और वो उसे कहाँ लेकर गया था। अब पुलिस अपनी पूछताछ को आगे बढ़ाती है तो आरजू के दोस्तों से मालूम चलता है कि आरजू का एक बॉयफ्रेंड है, वो भी काफी पुराने समय से, और उस लड़के का नाम है नवीन खत्री, जिसकी उम्र 23 साल है। अब इस बारे में जब आरजू के घर वालों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि ये नवीन खत्री नाम का लड़का उनके पड़ोस में ही रहता है, और काफी समय पहले इसने आरजू के साथ शादी करने की मांग रखी थी। यानी कि आरजू और नवीन दोनों ने अपने घर पर शादी करने की डिमांड रखी थी। अब ये जो आरजू चौहान है ये बाय कास्ट राजपूत थी, जबकि नवीन खत्री बाय कास्ट जाट समुदाय से बिलोंग करता था। अब इस रिश्ते के लिए आरजू के घर वाले तो मान जाते हैं, लेकिन नवीन खत्री के घर वाले नहीं मानते, और काफी कोशिश करने के बाद भी इन दोनों का रिश्ता नहीं हो पाता। अब इतनी बात पुलिस को जब मालूम चल जाती है तो पुलिस को तलाश थी नवीन खत्री की, क्योंकि आखिरी बार आरजू उसी के साथ देखी गई थी। तो आरजू कहाँ है इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नवीन खत्री ही जानता था। अब दिन आ जाता है 5 फरवरी 2016 का। पुलिस नवीन खत्री को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है तो पुलिस को मालूम चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 4 फरवरी 2016 को ही नवीन खत्री की शादी हुई है, और शादी के बाद अब वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा है, और वो कुछ देर पहले ही घर से निकला था। पुलिस उसका पीछा करती है और जैसे तैसे करके उसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया जाता है। एयरपोर्ट पर उसे पकड़कर उसे थाने लाया जाता है और उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। पहले तो वो ये कहता है कि आरजी चौहान के साथ उसके रिलेशन थे, लेकिन काफी समय पहले उनके रिलेशन टूट गए थे जब उनकी शादी से उनके घर वालों ने मना कर दिया था, और उसके बाद से उसकी आरजू चौहान से न ही कोई मुलाकात हुई और न ही उससे कोई बात हुई। अब पुलिस 2 फरवरी 2016 की कॉलेज के बाहर के सीसीटीवी फुटेज नवीन को दिखाती
जाती है। इसमें आरजू चौहान उसके साथ गाड़ी में बैठकर जाती हुई दिखाई दे रही थी। जब यह फुटेज नवीन खत्री देखता है तो वो पुलिस को कहता है कि वो मेरे साथ गई जरूर थी, लेकिन कुछ देरी पर जाकर मैंने उसको ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे नहीं मालूम। अब जिस तरह से नवीन खत्री ने पुलिस को बताया कि उसने आरजू को एक लोकेशन पर ड्रॉप किया था, पुलिस वहां पर जाती है। आसपास के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सच ये सामने आता है कि 2 फरवरी 2016 को उस लोकेशन पर नवीन ने आरजू को ड्रॉप ही नहीं किया था। उस लोकेशन से उसकी गाड़ी जाते हुए दिखाई देती है, लेकिन वहां पर आरजू उतरते हुए दिखाई नहीं देती। अब इसके चलते पुलिस फिर से नवीन खत्री से पूछताछ करती है, और इस बार जब सख्ती से उसके साथ पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस से कहता है कि उसने आरजू को कहीं ड्रॉप नहीं किया, बल्कि 2 फरवरी को उसने पहले उसके कॉलेज से पिकअप किया। उसके बाद जो है उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि 4 तारीख को नवीन की शादी थी। इसके बारे में आरजू को भी मालूम था और नवीन अपनी शादी के कार्ड बांटने के लिए ही जा रहा था, और ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि गाड़ी में ही उन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, और इसी के चलते नवीन खत्री ने आरजू के दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि आरजू नवीन को इस बात के लिए धमकी दे रही थी कि वो उसकी शादी भी तोड़वा देगी और फिर उससे शादी भी करेगी। इसी के चलते जो नवीन खत्री है उसने आरजू की हत्या करके उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब यहाँ पर पुलिस को ये तो मालूम चल गया था कि नवीन खत्री ने आरजू चौहान की हत्या कर दी है, लेकिन सवाल अभी भी यह बना हुआ था कि आखिर आरजू चौहान की डेड बॉडी कहाँ है। इस पर नवीन खत्री पुलिस को बताता है कि 2 फरवरी को आरजू की हत्या करने के बाद वो पूरा दिन उसकी डेड बॉडी को गाड़ी में लेकर ही घूमता रहा। अब शाम हो गई तो उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली, और थक हार कर वो आरजू चौहान की डेड बॉडी को लेकर अपने 4 मंजिला घर में चला गया, और वहां पर उसने आरजू की डेड बॉडी को अपने उसी कमरे में छिपा लिया जिस कमरे में वो रहा करता था, और जिस कमरे में 4 तारीख को शादी होकर उसकी नई नवेली दुल्हन भी आने वाली थी। अब उसकी डेड बॉडी को कमरे में छिपाने के बाद वहां से स्मेल ना आए, इसलिए जो नवीन खत्री है वो बहुत सारे परफ्यूम की बोतल्स लेकर आता है और कमरे में परफ्यूम छिड़कता रहता है। अब 4 तारीख को उसकी शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद दुल्हन घर आ जाती है, और उसी कमरे में नवीन खत्री अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ पहली रात बिताता है, जहाँ पर उसने आरजू चौहान की डेड बॉडी को छिपाया हुआ था। पुलिस बिना देरी किए उसके घर पर जाती है और तलाशी लेकर वहां से उन्हें आरजू चौहान की डेड बॉडी मिलती है, और साथ ही पुलिस को 100 से ज्यादा परफ्यूम की बोतल्स मिलती है, जो पिछले 2 से 3 दिनों में नवीन खत्री ने इस्तेमाल की थी, ताकि घर से डेड बॉडी की स्मेल ना आए। अब पुलिस आरजू चौहान की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। केस की छानबीन शुरू होती है। पुलिस को यकीन नहीं हो रहा था कि एक डेड बॉडी को कमरे में छिपाने का काम नवीन खत्री ने अकेले किया। इसी के चलते नवीन के साथ साथ उसके भाई, उसका जीजा और उसके पिता को भी अरेस्ट किया जाता है, और इन सभी को जेल भेज दिया जाता है। फिर इस केस की जो कार्रवाई शुरू होती है, नवीन खत्री आज भी जेल में है, जबकि उसके जीजा और उसके भाई को बेल मिल गई है। लेकिन इस कहानी से ये साफ हो जाता है कि जिस इंसान पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो वो भी आपका भरोसा तोड़ने से नहीं चूकता। आपने इस कहानी से क्या सीख ली हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।